Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswar Classes. So today we are going to start a new chapter question answer and chapter name is Bholi. Now first question is, why is Bholi's father worried about her? भोली के जो फादर थे वो उसके बारे में चिंता क्यों करते थे, यानी अपनी बेटी के बारे में वो चिंता क्यों करते थे? आंसर इज भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल. जो भोली के जो फादर थे उनका नाम रामलाल था और रामलाल की वो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम भोली था. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. और जो भोली थी ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर बॉडी. भोली के पूरी बॉडी में क्या थे? पॉक मार्क से, पॉक मार्क मीन्स जो दाने से होते हैं जो कि जाते नहीं हैं, पूरे शरीर में रहते हैं, वो थे जिससे वो देखने में सुंदर नहीं लगती थी. शी वॉज मेंटली बैकवर्ड एंड शी stammered also while speaking. Because of these reason her father was worried about her. और जो भोली थी वो थोड़ी मेंटली बैकवर्ड भी थी और वो बार बार हर चीज़ को दोहराती थी, स्टैमर्ड करती थी, मतलब हकलाती थी. इसीलिए ये जो रीज़न थे, इसलिए उसके फादर उसके बारे में बहुत चिंता करते थे. किसके बारे में? भोली के बारे में, इन सब चीज़ को देख के. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को किस असामान्य कारण से स्कूल भेजा गया था? आंसर इज भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी वॉज अगली एंड मेंटली नॉट वाइज. Further, due to such reason, nobody would ready to marry her. Her father also wanted to keep his promise that he had made to the तहसीलदार that he would send his children to school. भोली देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थी और वो मेंटली वाइज भी नहीं थी, मतलब चालाक भी नहीं थी. ये सारे रीज़न तो थे ही थे और साथ में उसके फादर को ये भी पता था कि भोली के फेस में बहुत सारे पॉक मार्क्स है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा. बट एक अनयूजुअल कारण ये भी था कि जो उसके फादर थे, उसके फादर ने गांव के तहसीलदार को प्रॉमिस कर दिया था कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे. इसलिए भी वो भोली को कहाँ भेजते हैं? स्कूल भेजते हैं. तो ये एक अनयूजुअल रीज़न था भोली को स्कूल भेजने का. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली ने अपने स्कूल में जो उसका स्कूल का जो पहला दिन था उसको उसने इंजॉय किया? आंसर इज शी लुक्ड अलोन इन फेयर. जब भोली स्कूल गई तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेली थी और वो डर भी रही थी. बट शी सॉ मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज देयर एंड शी फेल्ट ग्लैड. मगर उसने वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ देखी जो उसी की एज की थी. जब भोली ने ये उतनी सारी लड़कियाँ देखी जो उसी की एज की थी तो वो बहुत थोड़ा खुश हो गई. द कलर्ड पिक्चर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम ऑल्सो मेड हर हैप्पी. और जब भोली ने अपने क्लासरूम में अलग अलग पिक्चर्स देखी जो कि कलरफुल थी तो उसको देखकर भी वो खुश हुई. तो ये उसका पहला दिन था. कहाँ का? स्कूल का. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या वो अपनी टीचर को अपने घर के लोगों से डिफरेंट पाती थी? कौन? भोली. आंसर इज यस, शी फाइंड हर टीचर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम. हाँ, जो भोली अपनी टीचर को अपने घर के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट पाती थी. कैसे? द पीपल एट भोली हाउस वर क्वाइट इनडिफरेंट टू हर. जो भोली के जो घर के लोग थे वो बहुत डिफरेंट थे उसकी टीचर से. दे कॉल द डम्प काउ. उसके घर वाले भोली को एक डम्प काउ बोलते थे. शी गॉट ओनली द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर. और भोली को उसकी जो बड़ी बड़ी बहनें थी उनके पुराने कपड़े पहनाए जाते थे भोली को. न्यू क्लॉथ्स वर नेवर गिवन टू हर. भोली को कोई नए कपड़े नहीं दिए जाते थे. दे ऑलवेज डिस्करेज्ड हर. और वो हमेशा, भोली के घर वाले उसको डिस्करेज करते थे. किसको? भोली को. बट हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूथिंग वर्ड्स. शी इंस्पायर्ड हर टू स्पीक. बट जो भोली की जो टीचर थी वो उससे बहुत सॉफ्टली बात करती थी, उसको हर चीज़ में इंस्पायर्ड करती थी. दस इट इज़ अ क्लियर दैट शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एट होम. इससे उसने अपने टीचर को और अपने घर के लोगों को क्या पाया? डिफरेंट पाया. किसने? भोली ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल? भोली के जो माता पिता थे वो बिशंबर का शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करते हैं? किसके लिए? भोली के लिए. आंसर इज भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल फॉर 3 रीज़न. भोली के माता पिता बिशंबर की ने जो शादी का प्रस्ताव दिया भोली के लिए
3 कारणों से उन्होंने हामी भरी थी भोली के माता पिता ने। कि फर्स्ट क्या कारण था? फर्स्ट, ही इज़ रिच एंड ही हैज़ अ बिग शॉप एंड हैज़ इनफ मनी इन बैंक। पहला तो कारण ये था कि बिशंबर बहुत ज़्यादा रिच था, उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान थी और बहुत ज़्यादा पैसा था बैंक में। सेकंड, ही डजंट डिमांड एनी डाउरी। और दूसरा रीज़न ये था कि बिशंबर ने शादी के लिए दहेज नहीं मांगा था। थर्ड, ही डजंट नो अबाउट भोली अगलीनेस एंड लैक ऑफ सेंस। और तीसरा कारण ये था कि बिशंबर को ये नहीं पता था कि जो भोली है वो देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत है और लैक ऑफ सेंस भी है, मतलब वो मेंटली सही नहीं है। कौन? भोली। तो इन 3 कारणों से भोली के पेरेंट्स बिशंबर का जो शादी का प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हो पाती है? आंसर इज द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस एज द ब्राइड ग्रूम डिमांड डाउरी ऑन सेइंग भोली फेस। मैरिज इसलिए नहीं हो पाती है जब दूल्हा देखता है किसको? भोली के फेस को, तो वो डिमांड करता है दहेज की। देन भोली गॉट एंग्री एंड सेड स्ट्रेट नो टू मैरी बिशंबर। और तब भोली सीधी तरीके से और बहुत ज़्यादा गुस्से में स्ट्रेटली कहती है कि नहीं, वो किससे शादी नहीं करेगी? बिशंबर से शादी नहीं करेगी, इसलिए शादी नहीं हो पाती है। थिंक अबाउट इट का फर्स्ट क्वेश्चन, भोली हैड मैनी एप्रीहेंशन अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। स्कूल में जाने के बारे में भोली को बहुत सारी चिंताएं थी। किसके बारे में? स्कूल में, कि वो कैसे जाएगी, वहाँ क्या होगा। उसे कैसे एहसास हुआ? किसको? भोली को, कि जो वो स्कूल जा रही है वो घर से तो अच्छा ही होगा। तो आंसर इज भोली नेवर गॉट एनी गुड क्लोथ टू वेयर। कभी भी भोली ने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। शी गॉट ओनली द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर। वो हमेशा अपनी सिस्टर्स के पुराने कपड़े पहनती थी। बट दैट डे शी वॉज बाथ ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हेयर। मगर उस दिन, जिस दिन वो स्कूल जा रही थी, उसको नहलाया भी जाता है, उसके सर में तेल भी लगाया जाता है। सो शी फेल्ट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस दैन हर होम। तब उसको लगा, किसको? भोली को फील हुआ कि हाँ, वो अपने घर से अच्छी जगह जा रही है। और वो अच्छी जगह कौन सा है? उसका स्कूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के जीवन को बदलने में जो भोली की जो टीचर ने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आंसर इज भोली टीचर प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली ने की जो टीचर थी उसने उसकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। किसने? भोली की टीचर ने। शी वॉज अ ट्रू टीचर इन अ रियल सेंस। अगर रियल सेंस में कहा जाए तो वो बहुत ही अच्छी टीचर थी। कौन? भोली की टीचर। शी वॉज वेरी काइंड। वो बहुत ज़्यादा दयालु थी। कौन? उसकी टीचर। हर वॉइस वॉज वेरी स्वीट। उसकी टीचर की, भोली की टीचर की वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। शी इनक्रेज भोली टू स्पीक विदाउट एनी फियर। वो हमेशा भोली को इनक्रेज करती थी कि तुम बोलो और बिना डरे हुए बोलो। क्यों? क्योंकि भोली क्या करती थी? स्टैमर करती थी। शी ट्रांसफॉर्म द सिंपलटन भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट सुलेखा। जो हमेशा भोली को भोली के नाम से ही जाना जाता था, उसने ही भोली को ट्रांसफॉर्म किया कि वो कौन है? वो एक सुलेखा है। कौन? भोली। जो कि भोली का एक्चुअल नाम क्या था? सुलेखा था। दिस जर्नी फ्रॉम भोली टू सुलेखा हैड नेवर बीन सक्सीड इफ द टीचर वुड नॉट हैव बीन सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स भोली। जो भी ये जर्नी थी कि हमेशा उसको भोली ही ये नाम कहा जाता था, मतलब उसका निकनेम भोली था, जो कि वैसा उसका रियल नेम सुलेखा था। उसको डम काऊ कहा जाता था। तो वो सब चेंज करने में जो इम्पॉर्टेंट रोल था वो किसका था? उसकी टीचर का, क्योंकि उसने भोली को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। Now question number 3 is why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? शुरू में भोली एक उम्र दराज व्यक्ति के साथ शादी के लिए सहमत क्यों हो गई थी? उसके बाद उसने शादी करने से क्यों मना किया? वो उसके बारे में हमें क्या बताता है? किसके बारे में? भोली के बारे में क्या बताता है कि भोली पहले शादी के लिए राजी हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा था, और फिर बाद में वो उस व्यक्ति को मना भी कर देती है शादी के लिए। तो इससे वो भोली के बारे में क्या बताता है?
ये सारा मना करने से? तो आंसर इज एट फर्स्ट भोली एग्री टू मैरी फॉर हर पेरेंट्स सेक, बट एट टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज. भोली कुड नॉट टॉलरेट हर पेरेंट बीइंग इंसल्टेड. पहले तो भोली जो थी वो एग्री हो जाती है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो भोली को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हाँ भोली तुम इससे शादी कर लो. बट जिस दिन शादी थी और जो वो बिशंबर था, बिशंबर कौन था जो कि भोली से शादी करने वाला था, उसने डिमांड रख ली. डिमांड क्या रखी? 5,000 रुपीज़ की एक डाउरी मतलब दहेज की डिमांड रखी. तो भोली ये टॉलरेट नहीं कर सकी कि वो उसके पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहा है. क्या मांग रहा है वो? दहेज मांग रहा है. सो भोली रिफ्यूज टू मैरी अ मैन हु वॉज सो मीन एंड ग्रीडी. इसलिए भोली ने क्या किया? शादी करने से मना कर दिया कि वो इतने लालची और इतने मीन व्यक्ति से शादी नहीं करेगी. दिस शोज दैट शी वॉज अ गर्ल ऑफ अ ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस. इससे ये दर्शाता है कि जो भोली थी उसके पास बहुत ज़्यादा करेज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई थी. एंड शी वॉज नॉट रेडी टू सफ़र एनी इनजस्टिस. और वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी. कौन? भोली. कि वो अपने आप में अन्याय नहीं सहेगी. कौन? भोली. Now question number 4 is Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? भोली का असली नाम सुलेखा था. कहानी के यानी स्टोरी के शुरू में हमें ये बतला दिया जाता है कि भोली का असली नाम क्या है? सुलेखा है. और फिर पूरी कहानी तक वो उसका नाम क्या रहता है? भोली ही चैप्टर में रहता है, मगर लास्ट में फिर से उसको सुलेखा कहा जाता है. लेकिन अंत में फिर से जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ में उसको दोबारा क्या कहा जाता है? सुलेखा कहा जाता है. आपके विचार में कहानी के उस मोड़ पर उसे सुलेखा क्यों कहा गया, जो कि पूरी स्टोरी में उसे क्या कहा गया था? भोली कहा गया था. आंसर इज थ्रू आउट द स्टोरी भोली इज रिप्रेजेंट एज अ क्वाइट सिंपल टोन गर्ल. शी इज लाइक अ डम काउ. तो शुरू में जब कहानी भोली के बारे में बता रहे थे तो वो एक बहुत ही सिंपल गर्ल थी. कौन? भोली. उसको डम काउ कहा जाता था. शी नेवर कंप्लेन. वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी. बट इन द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी इट इज़ अ रिवील टू अस दैट भोली इज़ नाउ नो मोर अ डम काउ. बट जब क्लाइमेक्स आया, कौन सा क्लाइमेक्स? स्टोरी का क्लाइमेक्स आया, तो तब भोली ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो कोई डम काउ नहीं है. She has been transformed by her teacher into a bold and confident girl. और जो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया था वो किसने किया था? उसकी टीचर ने किया था, और जो कि भोली एक बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल बन चुकी थी. शी डज नॉट स्टैमर एट ऑल. और अब वो स्टैमर भी नहीं करती थी, हकलाती भी नहीं थी. कौन? भोली. इवन शी रिफ्यूजेज टू मैरी विद अ ग्रीडी ओल्ड एंड लैम पर्सन. यहाँ तक कि उसने उस लालची बूढ़े से शादी करने से भी क्या कर दिया? मना कर दिया. शी प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन हर ओल्ड एज. उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने पेरेंट्स को उनकी जो ओल्ड एज है उसमें उनकी देखभाल करेगी. दिस इज़ वाई भोली इज़ कॉल्ड सुलेखा अगेन. इसीलिए जो स्टोरी थी, स्टोरी के लास्ट में भी भोली को क्या कहा गया? सुलेखा कहा गया. ओनली इन द लास्ट पैराग्राफ. सिर्फ किस में कहा गया था? लास्ट पैराग्राफ में ऑफ दिस स्टोरी. दो वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग. जैसे कि कहानी की शुरुआत में भी उसको सुलेखा कहा गया था और कहानी के अंत में भी उसको सुलेखा कहा गया था. तो ये है question answer. So we come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.